आज रिया बहुत खुश है। जिसे वह बचपन से अपना सच्चा दोस्त माना करती थी, आज वही उसका हमसफर बनने वाला था। बचपन की ना जाने कितनी यादें हैं जो उसने अमर के साथ साझा की थी और जिन्हें दोनों याद करके खुश हुआ करते थे। एक साथ स्कूल जाना, पढ़ाई करना, नए नए खेल खेलना और शरारत करना बहुत पसंद आता था। अमर मस्त मौला लड़का था जो किसी भी बात को कभी सीरियस नहीं लेता था, लेकिन रिया अमर की दोस्ती में ही खुश रहती थी। अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे ही रिया की उम्र 22 वर्ष की हुई तो घर वाले उसके लिए तरह तरह के रिश्ते देखने लगे, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी शामिल थे। लेकिन आखिर कोई और रिया को कैसे पसंद आता, क्योंकि उसने तो बचपन से ही अमर को पसंद कर रखा। लेकिन जैसे ही उसने अपने लिए रिश्ते में आई फोटो में अमर की फोटो देखी तो मन ही मन लड्डू फूटने लगे, जिसे उसकी सहेली राधा ने भी महसूस किया। राधा, क्या बात है, आज तो खुशी पूरे चेहरे पर ही नजर आ रही है। कल तक बड़े गुस्से में थी तू तो। रिया, अरे गुस्सा किस लिए रहूंगी, राधा छेड़ते हुए। अरे बेटा, हमसे तो मत छुपाओ, हमें तो सब कुछ पता है। बस उसी वक्त रिया शर्म से लाल हो जाती है और दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। अमर को कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि उसकी शादी रिया से हो या किसी और से। वह तो अपने दोस्तों के साथ ही खुश रहता था और कभी भी घर परिवार की तरफ ध्यान देता ही नहीं था। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब रिया और अमर की धूमधाम से सारे रस्मों के साथ शादी हो गई और रिया अपने नए घर में आ जाती है। शादी को 15 दिन हो गए, लेकिन अमर का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। अभी भी वह खुद को शादी के बंधन में बांधने को तैयार नहीं था और जानबूझकर रिया से वह दूर रहने का रास्ता खोजने लगा। शुरू शुरू में तो रिया इस बात को समझ नहीं पाती, लेकिन धीरे धीरे उसने भी महसूस किया कि अमर अब उसके बचपन वाला दोस्त नहीं रहा, बल्कि वह काफी बदल चुका है। वह रात को देर से घर आता और अब तो वह रिया से ज्यादा बातें भी नहीं करता। इस बात से रिया दुखी रहने लगी। एक दिन रिया कहती, अमर, तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव है। अब तो तुम मुझे देखते भी नहीं और मुझसे बातें भी नहीं करते हो। अमर गुस्सा करते हुए, देखो रिया, मैं मानता हूँ कि हम बचपन में अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हम छोटे बच्चे नहीं। मैंने शादी तुमसे इसीलिए की है क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लगता है कि तुम घर संभालने के लिए परफेक्ट रहोगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी आजादी तुम्हारे हाथों में दे दूं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। रिया, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो यह जानना चाहती थी कि आखिर तुम यह कर क्यों रहे हो। अमर, तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं, बस अपने काम पर ही ध्यान लगाओ। ऐसा बोलकर अमर वहां से निकल जाता है और रिया की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अब तो रिया की आदत हो चुकी थी अपमान सहन करने की, चाहते हुए भी उसे अमर का प्यार नहीं मिला और रिया दुखी रहने लगी, जिसका असर उसकी तबीयत पर भी पड़ा। लेकिन अमर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन अमर के ऑफिस से कुछ दोस्त उसके घर में लंच के लिए आए थे, जिसमें रिया तरह तरह के पकवान बनाती है, लेकिन अमर उसे किचन से बाहर आने के लिए मना करता है और अपने दोस्तों को खाना परोसकर खुद खिलाने लग जाता है। ऐसा करने पर दोस्त कहते हैं, दोस्त, अरे क्या बात है, भाभी जी कहाँ है। अमर, अरे यार, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो, खाना तो उसी ने बनाया है, लेकिन अभी वह आराम कर रही है। दोस्त, अरे कोई बात नहीं, हम भाभी से बाद में मिल लेंगे, लेकिन उन्हें यह जरूर बता देना कि उनका बनाया खाना हमें बहुत पसंद आया। दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर रिया की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और अब वह और ज्यादा बेइज्जती महसूस करने लगती है। वह हर कोशिश करती है जिससे अमर उसे पसंद करने लगे, लेकिन ना जाने क्यों अमर को उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं होती। एक दिन सुबह अमर सोकर उठता है तो उसे कहीं भी रिया नजर नहीं आती, लेकिन पास में ही उसे एक डायरी मिलती है जिसमें रिया के शब्द में कुछ लाइनें लिखी होती है। डियर अमर, मैंने तुमसे इसीलिए शादी की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैंने हर कोशिश की जिससे तुम खुश रहो और तुम्हारा पूरा ध्यान रख सकूं, लेकिन लगता है मुझ में ही कोई कमी है। इस वजह से मैं कभी भी तुम्हारे करीब ना आ सकी। शादी से लेकर अब तक मैंने अपने अंदर कई बदलाव किए जो तुम्हें पसंद आते, लेकिन तुमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया।
तुम्हें पता है मुझे चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसीलिए चाय पीना शुरू कर दिया क्योंकि तुम्हें चाय पीना पसंद है। मैं तुम्हारी हर पसंद को अपनाना चाहती थी, लेकिन मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। उस डायरी को पढ़कर पहली बार अमर को यह एहसास हुआ कि आज तक उसने रिया के साथ जैसा भी व्यवहार किया था वह सब गलत था। रिया ने तो उससे ज्यादा कुछ मांगा भी नहीं है। अब अमर जल्दी जल्दी तैयार होकर रिया के घर पहुंच जाता है। जैसे ही रिया दरवाजा खोलती है, रिया आश्चर्य से, तुम यहाँ? अमर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रिया हंसते हुए, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अमर, नहीं रिया, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई। जाने अनजाने मुझसे कई सारी गलतियां हुई और अब मैं उन सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अमर की ऐसी बातें सुनकर रिया मन ही मन मुस्कुराती है और अमर के साथ चलने के लिए हामी भर देती है। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई खास हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता और हम उस खास इंसान का दिल दुखा बैठते हैं। इसीलिए हमेशा उस इंसान की कद्र करो जो आपकी कद्र करता है। अमर और रिया की कहानी हम सबको बहुत कुछ सिखाती है। इनसे हम बहुत सीख सकते हैं। आशा करती हूँ छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।